बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियाना यौमल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसनुल वजीफा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ऐसा एक आयत करीमा लेके आया। यही आयत करीमा की जरिए से आप हांडी वाला अमल आप किस तरह करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले आपने बड़े बड़े वजीफा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर आपको हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऐसा एक छोटा सा वाकया बताएंगे। यही वाकया सुनने के बाद आपका दिल पूरी तरह से खुशी से झूम उठेगा। तो सबसे पहले देखा गया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम जादूगरों ने यानी कि मारने के लिए आ गया था, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ यानी कि बड़े बड़े जादू करना शुरू कर दिया। एक जादूगर आया है, उसको नाकामयाबी की मुंह देखना पड़ा। दूसरे जादूगर आया है, दूसरे जादूगरों को भी नाकामयाबी की मुंह देखना पड़ा। तीसरे जादूगर ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए आया, उस टाइम भी यानी कि उस जादूगर को नाकामयाबी की मुंह देखना पड़ा। उसे टाइम 1000 जादूगर मिलकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मारने के लिए आ गया। उसे टाइम तमाम जादूगरों को भी यानी कि नाकामयाबी की मुंह देखना पड़ा, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ऐसा एक आयत करीमा था। अगर वही आयत करीमा अगर आप भी अगर पढ़ेंगे, और आपके गांव के अंदर और आपके शहर के अंदर और आपके कंट्री के अंदर अगर तमाम जादूगरों ने आपके ऊपर अगर जादू करना शुरू कर दिया, तो उन्हीं का जादू उन्हीं के ऊपर पलट जाएगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह। तो इसीलिए आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आपका जिंदगी पूरी तरह से पलट के रख देगा। अगर आपके ऊपर अगर आसमानी अगर जादू होगा तो उसको भी आप खत्म कर पाएंगे, अगर जमीनी अगर जादू होगा तो उसको भी आप यानी के खत्म कर पाएंगे, अगर तांत्रिक ने आपके ऊपर जादू कर दिया तो उसको भी आप खत्म कर पाएंगे, अगर आपके घर के अंदर बड़े बड़े जादूगरों ने जादू करके रख दिया है तो उसको भी यानी कि आप खत्म कर पाएंगे, अगर आपके दुकान के अंदर जादू करके रख दिया है तो उसको भी आप खत्म कर पाएंगे, अगर आपके जमीन जायदाद के अंदर अगर जादू करके रख दिया है तो उसको भी आप खत्म कर पाएंगे, अगर आपके बच्चे के ऊपर अगर बहुत दिनों की अगर आसिफ की अगर छाया है, या तो जिन्नत की अगर छाया है, या तो नजरे बद लग चुका है, तो उसको भी यानी कि आप खत्म कर पाएंगे, अगर आपके घर में अगर शादी की अगर बंदिश का मामला है तो उसको भी यानी कि आप खत्म कर पाएंगे, अगर आपकी फैक्ट्री के अंदर अगर जिन्नत की अगर असर है, या तो आसिफ की असर है, या तो बहुत दिनों से जादू हो चुका है, उसे टाइम आपके कारोबार पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है, यानी कि उसको भी यानी कि आप खत्म कर पाएंगे। अगर पूरे दुनिया की अगर जादूगरों ने मिलकर आपके ऊपर जादू टोना टोटका यानी कि करने के लिए शुरू कर दिया, या तो ब्लैक मैजिक करना शुरू कर दिया, फिर भी उसको नाकामयाबी की मुंह देखना पड़ेगा और आपका बाल एकदम से बाका नहीं कर पाएगा। इस अमल के अंदर अल्लाह ने इतना तासीर रखा है, इतना जलाल रखा है, तमाम इस दुनिया के अंदर बंदिश को आप काट कर पाएंगे और हर जगह से अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। अगर आपके घर के अंदर अगर बड़े बड़े नौसत आ चुका है, आपके घर के अंदर बड़े बड़े बाला आ चुका है, आपके घर के अंदर बड़े बड़े बीमारी आ चुका है, एक बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, दूसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया, दूसरे बंदा बीमारी से शफा नहीं हुआ, तीसरे बंदा बीमारी में मुब्तला हो गया, तो यही आयत करीमा के जरिए से आप तमाम बीमारी की आप इलाज कर पाएंगे।
अगर आपके अगर सर में अगर बहुत दिनों से अगर दर्द हो चुका है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। दिल के अंदर दर्द हो चुका है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। पेट के अंदर अगर इतना बड़ा अगर गोलासा हो गया है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। अगर आपकी ला इलाज बीमारी हो चुका है उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। अगर आपकी बहुत दिनों से अगर पत्थर हो चुका है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। अगर आपके शुगर हो चुका है तो उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। अगर आपके डायबिटीज हो चुका है उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। पैर में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, यानी कि पाठों में अगर दर्द होगा, यानी कि उसका भी यानी कि आप इलाज कर पाएंगे। अचानक से आपके घर के अंदर यानी कि सांप काट लिया उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। बिच्छू काट लिया उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। बिल्ली काट लिया उसका भी आप इलाज कर पाएंगे। कुत्ता ने अगर काट लिया तो उसका भी यानी कि आप इलाज कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बता चुका हूँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस आयत करीमा के जरिए से पूरे कायनात की काम आप मिनटों के अंदर आप कर पाएंगे। तो आइए प्यारे नाजरीन, वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको बाजार में आपको जाना है। सबसे पहले आपको मिट्टी का आपको एक हांडी आपको ले लेना है। जिस टाइम आपने एक मिट्टी की हांडी ले लिया है उसके बाद सबसे पहले आपको 3 आपको नींबू आपको ले लेना है। जिस टाइम आपने 3 नींबू ले लिया है उसके बाद आपको 3 आपको यानी कि लड्डू आपको ले लेना है, यानी कि मिठाई की दुकान पर आपको जाना है और सबसे पहले आपको 3 आपको लड्डू ले लेना है। जिस टाइम आपने 3 लड्डू ले लिया है उसके बाद आपको 3 यानी कि गुलाब की आपको फूल ले लेना है। जिस टाइम आपने फूल की दुकान पर चला गया और आपने 3 गुलाब की आपने फूल ले लिया, उस टाइम आपको घर के अंदर आपको आ जाना है। तो सबसे पहले जब आपने बाजार से तमाम सामान ले लिया है उसके बाद ऐसा की नमाज अदा करने के बाद आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको हांडी यानी कि आगे आपको रख देना है। हांडी के अंदर आपको 3 नींबू आपको रख देना है। हांडी के अंदर आपको 3 लड्डू आपको रख देना है। हांडी के अंदर आपको 3 गुलाब की फूल आपको रख देना है। उसके बाद सबसे पहले आपको 11 मरतबा दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। अगर बड़ा सा दुरूद आपको नहीं आता है तो छोटा सा दुरूद आपको पढ़ लेना है। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद यानी कि आपको 11 मरतबा आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको यही दुआ और यही आयत करीमा आपको सिर्फ यानी कि 41 मरतबा आपको पढ़ना है। सलामुन अला मूसा व हारून, 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 सलामुन अला मूसा व हारून। यही आयत करीमा आपको सिर्फ 41 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ 11 मरतबा आपको दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। जो भी आपके घर में मरीज होगा या मरीजा होगा उनके सर पर आपको 7 मरतबा आपको घुमाना है। या तो आप एक अगर मरीज है तो आपके सर पर यानी कि 7 मरतबा आपको घुमाना है। अगर आपके घर में अगर शादी का अगर बंदिश होगा तो यही हांडी यानी कि 7 मरतबा आपको घुमाना होगा। अल्लाह के हुक्म से तमाम शादी का बंदिश यानी कि काट हो जाएगा। अगर आपके घर में अगर छोटा सा अगर बच्चा है तो उनके सर पर भी यानी कि यही हांडी यानी कि 7 मरतबा आपको घुमाना होगा। उनके ऊपर जितना बड़ा नजरेबाद होगा, उनके ऊपर जितना बड़ा आसिफ का छाया होगा, उनके ऊपर जितना बड़ा जिन्नत का मामला होगा, पूरी तरह से यानी कि एक ही दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। और यही आयत करीमा के जरिए से अगर और भी आपको अगर फायदा लेना है, अगर आपकी दुकान पर अगर बंदिश है तो सिर्फ 41 मरतबा पढ़ने के बाद अपने दुकान के अंदर आपको फूंक मार देना है। अल्लाह के हुक्म से तमाम बंदिश से खत्म हो जाएगा। अगर आपकी फैक्ट्री पूरी तरह से अगर तबाह बर्बाद हो चुका है तो यही आयत करीमा आपको सिर्फ 41 मरतबा आपको पढ़ना है। और 41 मरतबा पढ़ने के बाद हाथ पर आपको फूंक मार देना है। उसके बाद आपको 3 आपको तालियां आपको बजा देना है। अल्लाह के हुक्म से आपकी फैक्ट्री के अंदर जितना बड़ा बंदिश होगा वो पूरे तरह से काट हो जाएगा। यानी कि इस आयत करीमा के जरिए से अगर आपकी तिजोरी के ऊपर अगर बंदिश होगा
या तो आपके पैसे वाली जगह पे अगर बंदिश होगा तो वो भी पूरी तरह से यानी कि काट हो जाएगा। अगर आपके कारोबार पर अगर बंदिश होगा तो वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और हांडी आपको यानी कि कच्ची जमीन के अंदर आपको गाड़ देना है, या तो आपको दरिया के अंदर आपको बहा देना है, या तो आपको पानी के अंदर आपको बहा देना है। अल्लाह के हुक्म से आपको ये अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है। और एक ही मर्तबा करने के बाद आपके इस दुनिया के अंदर तमाम कारोबार अच्छा खासा चलेगा। और अल्लाह के हुक्म से आपके घर के अंदर दौलत आना शुरू हो जाएगा, रिजिक आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर में अगर रहने के लिए अगर घर तक नहीं है तो अल्लाह के हुक्म से यही अमल करने के बाद आपके घर हो जाएगा। अगर आपके पास अगर जॉब नहीं है तो यही अमल करने के बाद अल्लाह आपको जॉब अता कर देगा। अगर आपके पास दुकान तक नहीं है तो अल्लाह के हुक्म से आपकी दुकान तक हो जाएगा। अगर आपके पास जमीन जायदाद तक नहीं है तो यही अमल एक मर्तबा करने के बाद अल्लाह के हुक्म से आपके जमीन जायदाद तक हो जाएगा। यानी कि आपके ऊपर जितना बड़ा बला होगा, जितना बड़ा नजरेबाद होगा, जितना बड़ा जादू होगा, जितना बड़ा बंदिश होगा, तमाम आपने कच्ची जमीन के अंदर यानी कि हांडी के साथ आपने गाड़ दिया है। और अल्लाह के हुक्म से आपके कारोबार अच्छा खासा चलेगा। या तो आपने अगर वही हांडी अगर यानी कि दरिया में आपने अगर बहती हुई पानी के अंदर आपने अगर बहा दिया तो आपके ऊपर जितना बड़ा काला जादू था, आपके ऊपर जितना बड़ा मुसीबत था, आपके ऊपर जितना बड़ा पीला जादू था, आपके ऊपर जितना बड़ा नजरेबाद था, आपके ऊपर जितना बड़ा आसिफ का छाया था, या तो आपके ऊपर अगर खब्बीस से अरवा की अगर मामला होगा तो तमाम बहती हुई पानी के अंदर वो बहा जाएगा। तो यही टॉपिक के अंदर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।